जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 यानी प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणियां स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में इसको है जो हम एपी से भी डिनोट करते हैं, ए और ये पी। तो समांतर श्रेणियों को स्टार्ट करने से पहले हम इसका सबसे पहले मतलब समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। इसको अक्सर समांतर श्रेणी भी बोला जाता है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होता है, यानी एक पदों की ऐसी श्रृंखला जिसके बीच में अंतर समान होता है। अंतर समान होने का मतलब क्या हो गया कि दो पदों के बीच में क्रमागत दो पदों के बीच में अंतर क्या होता है? समान होता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है 2, 4, 6 और इस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ती जा रही है। ये जो पहला पद है इसको हम लिखते हैं ए से डिनोट करते हैं, ए लिख दो या A1 लिख दो। ये होता है दूसरा पद और ये होता है तीसरा पद। तो दूसरे पद को A2 से लिखते हैं और तीसरे पद को A3 से लिखते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कहलाता है D, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्व अंतर। इन दो पदों के बीच का अंतर कहलाता है D, जिनको हम कहते हैं सर्व अंतर। तो ऐसी श्रेणी जिनके बीच में यानी दो पदों के बीच में अंतर क्या रहता है? समान रहता है। यहाँ भी देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है? +2 का। और यहाँ पे भी कितने का गैप है? +2 का। इसका मतलब इनमें अंतर समान है, तो ये एक समांतर श्रेणी हो जाती है। एक और उदाहरण से समझते हैं। a + 2a + 3a, तो इसमें अंतर है a का और इनमें भी अंतर है a का। इस प्रकार ये क्या बन जाती है? एक समांतर श्रेणी बन जाती है। मैंने आपको बताया कि जो पहला पद होता है उसको a से रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरे पद को A2 लिखेंगे, तीसरे पद को A3 लिखेंगे, 15वें पद को A15 लिखेंगे। इनका जो अंतर होता है वह क्या कहलाएगा? D कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। तो वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? या तो आप क्या करो, इनमें से घटा दो। ये दूसरा पद है तो D बराबर कैसे आ जाएगा? A2, यानी दूसरे पद में से अगर पहला पद घटा देंगे या फिर तीसरे में से दूसरा पद घटा देंगे तो जो B है वह सभी में क्या आता है? समान आता है, अगर श्रेणी कौन सी है? समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज का ध्यान रखना है कि संख्या यहाँ पे हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो जो D का मान है यानी डिफरेंस है, सर्वांतर है, वो आपका प्लस में आएगा। और अगर संख्या आपको घटती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब D का मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। जरूरी नहीं कि आप ऐसे निकालो A2 - A1 करके, आप सीधे भी देख सकते हो कि श्रेणी हमें इसमें देखो 10 से 7 हो गए, 7 से 4 हो गए, यानी श्रेणी इसमें क्या हो रही है? कम हो रही है। कम कब होती है? जब अंतर किस में आ जाता है? माइनस में आ जाता है। तो इसमें जो अपनी D की वैल्यू वो हो जाएगी माइनस में। यहाँ पे संख्या बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, और इसमें देखो माइनस की संख्या जब भी बढ़ते हुए आपको नजर आती है, इसका मतलब वो संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। -1 से माइनस क्या हो गया? 3 हो गया। -3 से -5 हो गया। इसका मतलब संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। माइनस की इन सब में देखो बड़ी संख्या, जिस संख्या के आगे माइनस लगा हुआ था और जो संख्या छोटी है ना, वो संख्या वास्तव में क्या होती है? बड़ी होती है। जैसे -1 और -100, इन दोनों में से माइनस का ये क्या होगा? बड़ा होगा। तो जैसे जैसे माइनस की संख्या बड़ी होती जाती है, इसका मतलब वास्तव में वो संख्या क्या हो रही है? छोटी होती जा रही है। तो यहाँ पे छोटे होने का मतलब है कि इनका अंतर भी कितने का आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से सीधे सीधे ज्ञात कर सकते हो कि जो आपका D है यानी सर्व अंतर है, वह माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। किसी में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। देखो यहाँ पे 10 से कितना हो गया? 7, यानी कितना कम हुआ? 3 कम हुआ है, तो इसका मतलब किस में आ जाएगा? माइनस में। इसका मतलब अपना D है वो किस में है? माइनस में है अपने पास। तो इस प्रकार आप सीधे D ज्ञात कर सकते हो, सर्व अंतर ज्ञात कर सकते हो। सबसे आसान तरीका ये। आप देख लो कि श्रेणी लगातार घट रही है तो माइनस में आ जाएगी D की वैल्यू, और अगर श्रेणी लगातार बढ़ रही है तो D की वैल्यू किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। उसके बाद में हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने लिया 1/2, फिर 1, फिर 1 सही 1/2, फिर 2,
अब ये जो श्रेणी है किसी भी रूप में आ सकती है। ये जो अपना पास हो जाता है पहला पद, दूसरे पद को A2 से रिप्रेजेंट करते हैं और तीसरे पद को A3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं एक से कितना हो गया, सॉरी 1/2 यानी आधे से एक से 1.5 और 1.5 से 2, यानी लगातार क्या हो रही है, श्रेणी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब डी किस में आएगा, अपना प्लस में आएगा। कितना बढ़ रहा है वो देख लो, तो आधे से एक से 1.5, यानी इसमें है जो आधा आधा बढ़ रहा है। इसका मतलब अपना जो डी है वह कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये इस समांतर श्रेणी का एकदम बेसिक होता है कि हमारे पास हमें सबसे पहले तो ये पहचानना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो कर्माकर पदों के बीच का अंतर अगर सेम आ रहा है, जैसे इसमें 2 का आ रहा है, इसमें भी 2 का आ रहा है, और सभी में अगर 2-2 का अंतर आता है, इसका मतलब वास्तव में वो श्रेणी कौन सी समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जो है डी की वैल्यू भी लगाते साथ में कर सकते हो। सबसे जो मेन चीज है इसमें वो आपके पास ये है कि डी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, संख्या या फिर श्रेणी है जो किसी भी फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो ये जो चैप्टर है अपना बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 3 सूत्रों पर आधारित चैप्टर है। इसमें समांतर श्रेणियों से है, जो मान लो हमारे पास क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, इस श्रेणी में हमारे पास कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 3 पद दिखाई दे रहे हैं। तो इस जो है पूरे चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, मान लो इस श्रेणी में हमें समांतर श्रेणी दी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका श्रेणी का आगे 10 पद कौन सा होगा, ठीक है, 15 पद कौन सा होगा, या फिर पूछ लिया जाएगा, इसका एक पद दे दिया जाएगा कि भाई इसका 20 है, वो श्रेणी का कौन सा पद है। योग से संबंधित सवाल आ जाएंगे। यहाँ से जो हम मान लो श्रेणी दे रखी है उसमें पीछे से कोई पद ज्ञात करना हो, यानी अंतिम से कोई पद ज्ञात करना हो, तो वो भी हमें इसमें पूछ सकता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें समांतर श्रेणी से संबंधित है जो ये सभी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे।